अरे सीमा दीदी, अरे जल्दी उठो। आपका तो ये रोज का काम हो गया है। अरे जल्दी उठो भाई, मैं घर के सारे काम कर चुकी हूँ और मुझे आपके हिस्से का भी काम करना पड़ता है। मुझे कॉलेज भी जाना रहता है। दीदी, आपको तो ये मेकअप से फुर्सत ही नहीं मिलता है। अरे ओ करमजाली, अपनी मम्मी पापा को तो खा गई, अब मुझे भी खाना चाहती है क्या? इस घर में तो मुझे चैन से सोने को भी नहीं मिलता है, मुझे ऑफिस भी जाना रहता है। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो पैदा होते ही अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देख पाई हूँ। अरे वो करमजली, घर के सारे काम कर तो दिए हैं ना सही से? कोई काम छूटना नहीं चाहिए। अपनी माँ बाप को तो खा गई, अब हम लोगों को भी खाएगी लगता है। मेरे माता पिता के जाने के बाद आप ही लोग तो मेरे माता पिता हो चाची जी। आप ही लोग ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हे भगवान, तुमने मुझे कैसी जिंदगी दी है? हर रोज ताना सुनना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। बेटा, रंजना बेटा, ये तुम क्या करने जा रही हो? जीवन तो भगवान का वरदान होता है और तुम उसी को ही नष्ट करने जा रही हो। ये तो पाप है बेटा। क्या करूँ माँ जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रोज रोज मेरी दीदी, मेरे चाचा, मेरे चाची मुझे ताना देते रहते हैं कि मेरी वजह से ही मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है माँ जी? इसी वजह से मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सारी चीज़ें अपनी इन्हीं आँखों से देख सकती हूँ। हाँ, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब चीज़ ठीक कर दूँगी। बस बेटा, यही थोड़ी दूर दूर में ही हमारी झोपड़ी है। तुम कुछ दिन वहीं मेरे साथ रहना। हाँ, और भगवान पर भरोसा रखो, वह सब कुछ ठीक कर देता है। ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? दोपहर के 12 बज रहे हैं। आखिर तुम कब उठोगी, कब घर के सारे काम करोगी? पर पिताजी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। सारा काम तो रंजन ही देखी थी। रंजना रहती थी तो वो सारे काम समय पर कर देती थी, समय पर खाना बना देती थी। हम लोगों को ऑफिस भी जाना रहता है। हे भगवान, ये लड़की कब सुधरेगी? कम से कम उन्हीं से तो कुछ काम धाम सीख लेती। आज जब रंजन हमें छोड़कर चली गई है, तभी हमें उसकी कीमत आज पता चल रही है। मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैं हमेशा उसकी ताना ही मारा है। वह घर का सारा काम कर देती थी, लेकिन हम सब ने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो।
लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर वापस ले आऊंगी। हाँ भाग्यवान, जब से रंजना गई है घर पूरा खाली खाली सा लगता है। कहाँ चली गई होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। रंजना रहती थी तो मानो पूरा घर व्यवस्थित रहता था। अब काफी खाली खाली लग रहा है। बेटा, मैंने कहा था ना, एक दिन सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लो, वह समय आ गया है। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। भगवान श्री राम तुम्हारी सहायता करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं आपसे मिलते आते ही रहूँगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं चाचा जी, ये तो हर घर की कहानी है। हर घर में एक छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है। चलिए, आज हम लोग फिर से एक हो गए। अब सब हम लोग फिर से साथ साथ रहेंगे।